कर्तव्य पालन करने के लिए आदेशित किया गया। माँ की वंदना, उपासना और आराधना करने के लिए और पूज्य गुरुदेव का आदेश हम शिष्यों के लिए सिरोधार है। चूंकि एक शिष्य के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान एक परमात्मा का रूप हुआ करते हैं। आचार्य भी कहते हैं गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव को आचार्य ब्रह्मा बतलाते, विष्णु जी बतलाते, शंकर भगवान बतलाते, अंत में कहते हैं परब्रह्म। पूज्य गुरुदेव को अंत में परब्रह्म भी कह दिया गया। मैं विचार या करने लगा, इस सृष्टि में किसी को भी ये उपाधियां प्राप्त नहीं है, परंतु पूज्य गुरुदेव में ऐसी विशेषता कौन सी है जिसके कारण पूज्य गुरुदेव को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान कहा गया। तो आचार्यों ने बतलाया, जो कार्य भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी मिलकर के करते हैं वह कार्य पूज्य गुरुदेव अकेले करते हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा जी का कार्य तपबल रचई प्रपंच विधाता, प्रपंच माने सृष्टि की रचना करना। पूज्य गुरुदेव का कार्य शिष्य के प्रति ज्ञान रूपी सृष्टि की रचना करना, इसलिए पूज्य गुरुदेव ब्रह्मा जी का रूप हुआ करते हैं। भगवान विष्णु का कार्य तपबल विश्व सकल जगत त्राता, इस सृष्टि की पालन करना, सुरक्षा करना। पूज्य गुरुदेव का कार्य शिष्य के प्रति बनाए हुए ज्ञान रूपी सागर की सदैव रक्षा करते हुए अंधकार के मार्ग से निकाल करके प्रकाश के मार्ग में परिवर्तित कर देना, इसलिए पूज्य गुरुदेव विष्णु जी का रूप हुआ करते हैं। भगवान भोलेनाथ का कार्य तपबल करई संहारा, इस सृष्टि से संहार करना। पूज्य गुरुदेव का कार्य शिष्य के प्रति अवगुण रूपी अंधकार का संहार करके प्रकाश रूपी सागर की रचना करना, इसलिए पूज्य गुरुदेव शंकर जी का रूप हुआ करते हैं। और जिस स्थान पर ये तीनों शक्तियां एकत्र हो जाती है वहां पर परब्रह्म का रूप ले लेती हैं। चूंकि शंभु बिरन विष्णु भगवान और उपजय जात अंशते नाना, आचार्य कहते हैं गुरुबिन भवनी तरह न कोई, पूज्य गुरुदेव की कृपा के बिना, पूज्य गुरुदेव की कृपा के बिना इस सृष्टि से कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता। व्यक्ति सोचता है कि समाज में शायद कोई हमारा भला कर देगा, गलत सोचते हैं वह लोग। अगर विधाता हमारे विपरीत में है तो फिर हमारी कहीं भलाई नहीं है, क्योंकि विद विपरीत भलाई नहीं। अगर विधाता विपरीत में है तो हमारी कहीं भी भलाई नहीं है। अगर मानो ये सृष्टि हमारे विरोध में है और भगवान हमारे समर्थन में है तो फिर ये सृष्टि हमारा कुछ भी बिगाड़ने वाली नहीं है। अगर भगवान हमारे विरोध में हो जाए और ये सृष्टि हमारे समर्थन में हो जाए तो फिर हमारी कहीं भी भलाई होने वाली नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर एक बार भगवान भी हमारे विरोध में हो जाए और पूज्य गुरुदेव यदि हमारे साथ हैं तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। क्योंकि राखई गुरु जो गोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध गौ नहीं जग त्राता। पूज्य गुरुदेव का आदेश माँ की वंदना करने के लिए माँ भक्त से मेरा ध्यान संध्या माँ की ओर से हट करके उस जन्म देने वाली माँ की ओर जाता है। जब देखता हूँ समाज की ओर, अपने परिवेश की ओर, तो पाता हूँ एक पुत्र अपने जन्म देने वाली माँ का सम्मान नहीं करता है। ये विडंबना है हमारे समाज की। और जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का अनुरागी नहीं हुआ करता है उसे इस सारी संसार में अपनी संपत्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का अनुरागी होता है उसे इस सृष्टि में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। क्योंकि आचार्य भी कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, स्वयं परमात्मा से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 4 पुत्रों को पाल देती है एक माँ, लेकिन अपने समाज की विडंबना है उन 4 पुत्रों से एक माँ पाली नहीं जाती।
ये विडंबना उस देश की है जिस देश को भी हम लोग माँ कहते हैं, भारत माता। भूमि को भी माता कहते हैं, धरती माता। पशु होने पर भी माता कहते हैं, गाय माता। वृक्ष होने पर भी माँ नाम से अलंकृत करते हैं, तुलसी माता। जल होने पर भी माँ नाम से अलंकृत करते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ। इसी धरती के पुत्र अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बैठा करके सभी धामों का भ्रमण कराते थे। ये थी हमारी संस्कृत, ये थे हमारे संस्कार। आचार बतलाते भी है, प्रातःकाल उठ के रहना था माता पिता पूर्णावई माता। प्रातःकाल उठ करके मेरे आराध्य देव भैया अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा। लेकिन अपने समाज की विडंबना, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन शन करवावे सेवा। व्यक्ति सोचता है हम मंदिर चले जाएंगे शायद हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन गलत सोचते हैं वह लोग। यदि हमारे माता पिता की कृपा हम पे नहीं है तो फिर मंदिर में बैठे भगवान हम पे कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। क्योंकि आचार्य कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता, सभी तीर्थों से बढ़कर के माता है। सर्वदेव मया पिता, सभी देवताओं से बढ़कर के पिता का स्थान है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्रेण पूज्यते। जब माता पिता स्वयं परमात्मा का रूप हुआ करते तो माता पिता के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण ये नहीं कहता मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से मंदिर में जाकर के उस मूर्ति में परमात्मा के दर्शन करता है, यदि उसी प्रकार अपने माता पिता में परमात्मा का दर्शन करने लगे तो फिर निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। प्राची देश प्राची शरीर देख सुख पावा। आज ही प्रातःकाल पुष्प वाटिका में मैंने जानकी का दर्शन किया और सायंकाल का समय है, सुंदर चंद्रमा का दर्शन कर रहा हूँ। चंद्रदेव तुम बहुत अच्छे हो, परंतु इतने अच्छे मत बनो कि जितने अच्छे तो हो नहीं। एक और इसने क्या तरजीह दी है भैया।